एपिसोड 2 की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है जहां सरदार कुछ बच्चों के साथ मिलकर आसमान में लैंटर्न्स छोड़ रहा था। तभी एक लैंटर्न दूसरी तरफ चली जाती है और सरदार उसके पीछे पीछे किनारे तक पहुंच जाता है। वहां उसे वही जलपरी मिलती है और वो उससे बातें करने लगती है। सरदार थोड़ा चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम बोल भी सकती हो? जिस पर जलपरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान कर सके और जलपरी ना कर सके। तब वो कहता है कि फिर तुमने उस दिन बात क्यों नहीं की थी? जिस पर जलपरी कहती है, उस वक्त भी मैंने बहुत कुछ कहा था लेकिन शायद तुम उसे सुन ही नहीं पाए। जलपरियां दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तब सरदार उससे पूछता है, क्या इंसान भी जलपरी का दिमाग पढ़ सकते हैं? तब वो उसे बहुत पहले की एक कहानी बताने लगती है। वो कहती है, ज़मानों पहले एक जलपरी को इंसान से प्यार हुआ था और वो उसकी आवाज़ सुन सकता था। सरदार उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और जलपरी को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने से पहले सरदार उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगी? तब वो उसे कहती है, जब भी ये रोशनी आसमान पर दिखाई देगी मैं समझ जाऊंगी कि हमारी जल्द मुलाकात होने वाली है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ मुखिया को पता चलता है। तब वो सरदार के जरिए जलपरी को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमी को सरदार पर कड़ी नज़र रखने कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जलपरी को देखते हैं जो लैंटर्न की रोशनी देखकर बाहर आती है और वो देखती है वो जगह बहुत सारी लैंटर्न से भरी हुई थी। तभी वहाँ सरदार भी आ जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ जूंजे जलपरी को गुड बाय कहने आया था, क्योंकि उसे गुड बाय किए बिना जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसे जलपरी पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों होटल पहुंचते हैं जहां जलपरी फिर से उसकी नाक में दम करने लगती है। जूंजे नहाने जाता है, तब वो बार बार वहां की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती है और उसे लगता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि रात हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है और तुम्हारा स्क्रू भी ढीला लगता है। कल सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ आई? लेकिन जलपरी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस मुस्कुराई जा रही थी। दूसरी तरफ चाशिया नाम की लड़की जूंजे को बार बार कॉल कर रही थी। जूंजे और चाशिया बचपन के दोस्त होते हैं और वो जूंजे से प्यार भी करती है, लेकिन उसने ये बात आज तक जूंजे को नहीं बताई। चाशिया अपनी भाभी के साथ रहती है, जहाँ पर एक कुक भी रहती है जो कि भाभी को हमेशा अपने खोए हुए बेटे के बारे में बताती रहती है। इसके बाद हम उसी क्लाइंट को देखते हैं जिसे अब पता चल चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। वो अपनी टीम को जूंजे को पकड़ने का ऑर्डर देती है, वो भी जिंदा या मुर्दा। मीनवाइल जूंजे लैपटॉप चला रहा था। तभी जलपरी वहां आकर उससे लैपटॉप छीन लेती है और लैपटॉप को उल्टा सीधा करने लगती है और उसे पागलों जैसे देखने लगती है। जूंजे कहता है, तुम तो सच में पागल हो, और वहां से चला जाता है। अब जलपरी पूरी रात बैठकर के ड्रामास देखती है और साथ ही अपनी अजीब हरकतें भी करती रहती है। जब सुबह जूंजे बाहर आता है तब उसकी हालत देखकर वो चौंक जाता है कि वो पूरी रात नहीं सोई और वो उससे लैपटॉप लेने की कोशिश करता है, बट वो उसे नहीं दे रही थी। तभी उसे उसके दोस्त नामदू का कॉल आता है। वो उसे बताता है, म्योंगडोंग कैपिटल के लोग तो माफिया निकले जिन्हें हमने रिसेंटली लूटा था और वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें ट्रैक कर लिया है और वो उसे जल्दी से वहाँ से निकलने कहता है। जूंजे फटाफट वहाँ से निकलने लगता है और जलपरी को अपना घर ढूंढने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प लेने कहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जलपरी वहीं देखती रह जाती है। लेकिन वो लोग वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके थे, इसीलिए जूंजे वापस होटल रूम में आ जाता है। वो जल्दी जल्दी एक प्लान बना के उनके हाथ में आने से पहले ही जलपरी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है और वो लोग उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। एक आदमी जूंजे तक पहुँच गया था, लेकिन जलपरी उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो दोनों एक साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जलपरी को जूंजे के साथ रहकर बहुत मजा आ रहा था। वो काफी ज्यादा खुश थी, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। यहाँ उन लोगों ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्हें मारते गिराते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। एट लास्ट वो माफिया के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। जूंजे उनकी पिटाई करने जाता है, तभी दूसरी तरफ से और लोग आने लगते हैं। जलपरी एक आदमी को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। इसके बाद वो एक एक करके सबकी पिटाई करने लगती है, क्योंकि उसके अंदर आम इंसान से कहीं गुना ज्यादा ताकत थी।
दोनों मिलकर सभी गुंडों को मजा चखाते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर वहां आकर झुंझे को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। झुंझे जलपरी को चुप रहने कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जलपरी उसका पीछा कर रही है। वो एक साइकिल पर उनका पीछा करने लगती है और वो साइकिल को कार से भी ज्यादा तेज चला रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो साइकिल को कार के सामने लाती है, तभी झुंझे उन पर हमला करके कार का बैलेंस बिगाड़ता है और कार से बाहर निकलकर जलपरी के साथ भाग निकलता है। वो दोनों वहां से भागकर एक भूल भुलैया में आ जाते हैं, जहां एक बार फिर जलपरी उनकी पिटाई करके उन्हें मजा चखाती है, जिसके बाद वो झुंझे को लेकर वहां से बहुत ही इजीली बाहर निकल जाती है। अब दोनों वहां से दूर आ चुके थे। तभी जलपरी साइकिल से उतरकर आइसक्रीम शॉप पर जाती है। झुंझे उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शॉपकीपर जलपरी से आइसक्रीम के पैसे मांगने लगता है, क्योंकि वो आइसक्रीम को फ्री में ले जा रही थी। शॉपकीपर जलपरी को डांटने लगता है और ये देखकर झुंझे को अच्छा नहीं लगता। वो वहां आकर उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है और फिर वो दोनों एक जगह आ जाते हैं जहाँ एक मीटिंग हो रही थी। वो फिर से वहाँ के लोगों को बुद्धू बनाने लगते हैं। सभी लोग जलपरी को देखने लगते हैं और झुंझे उन्हें कहता है कि ये मेरी वाइफ है। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से इसकी याददाश्त चली गई, तब से ये बेचारी ऐसी है और उस ट्रॉमा की वजह से ये गूंगी भी हो गई है, ये बात नहीं कर सकती। तभी अचानक जलपरी बोलने लगती है और ये देखकर सब चौंक जाते हैं। झुंझे उसे लेकर बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक कैसे हो गई और ये बात कब से करने लगी, पहले तो तुम गूंगी थी। लेकिन जलपरी उससे वाइफ का मतलब पूछती है। झुंझे उसे कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब बस एक दोस्त होता है। तब जलपरी उसे बताती है कि मुझे तो बात करनी आती ही नहीं थी, तुमने जो बॉक्स दिया था उससे ही मैंने बात करना सीखा। झुंझे कहता है, अच्छा तो तुमने बात करना उस लैपटॉप से सीखा, और उसकी बात पर वो हंसने लगता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, कोई एलियन हो क्या, तुम्हारी हरकतें तो बहुत अजीब रहती है। तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उन्हें अंदर ले जाता है। वो उसे उनका प्लान समझाता है कि किस तरह से वो लोग वहाँ के लोगों को लूटने वाले हैं, और फिर उनका प्लान स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ फेक था, लेकिन जलपरी सच में झुंझे से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जलपरी को प्यास लगती है और झुंझे उसे पानी पीने की जगह दिखाता है। बट जलपरी को नहीं पता था कि ग्लास से पानी पीना है, और वो पूरा केन ही उठाकर पानी पीने लगती है। ये देखकर फादर और झुंझे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब झुंझे कहता है, शायद अब मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही सेहतमंद हो गई है। इसके बाद जलपरी झुंझे से प्यार का मतलब पूछती है। तब वो उसे कहता है, प्यार एक बहुत ही खतरनाक चीज है। प्यार में इंसान सामने वाले की कैद में आ जाता है। मतलब अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है तो तुम सिर्फ उसी के हो जाते हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहती। इसीलिए तुम कभी भी किसी से प्यार मत करना। लेकिन जलपरी उसे कहती है कि मुझे तो तुमसे प्यार है। ये सुनकर झुंझे उसे डांटने लगता है और कहता है, तुम तो सच में पागल हो। जलपरी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो उसे खाना खिलाने बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। तब जलपरी कहती है, ये माँ बाप क्या होता है। झुंझे कहता है, पागल लड़की, तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। जिस पर वो कहती है कि मेरा कोई नहीं है। फिर वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई नाम भी नहीं है। और झुंझे को उसकी बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। वो कहता है कि तुम तो पूरी की पूरी पागल हो। ये सुनकर जलपरी कहती है, अगर मैं पागल ना होती, मेरा कोई नाम होता और मेरे माँ बाप होते, तो क्या मैं इस तरह तुम्हारे साथ होती। फिर वो झुंझे को एक बहुत ही अच्छा इंसान कहने लगती है। उसकी बातें झुंझे को हैरान कर देती है और वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जलपरी उसे बहुत ही ज्यादा मासूम लगी थी। जब जलपरी सो जाती है, झुंझे उसका कड़ा उसके हाथ में वापस पहना देता है। सुबह होते ही वो जलपरी को लेकर सियोल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं जहाँ झुंझे अपनी मॉम से बचपन में बिछड़ गया था। मतलब झुंझे ने अपनी मॉम को उसी जगह पर खोया था, और उसकी मॉम का कहना था कि जो भी उस जगह पर बिछड़ते हैं वो दोबारा जरूर मिलते हैं। उसकी मॉम उसे गुड बाय किए बिना ही वहाँ से चली गई थी, इसीलिए उसे गुड बाय किए बिना जाना अच्छा नहीं लगता। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ माफिया के लोग आ जाते हैं, और उनके पास गन भी थी, जिससे वो उन दोनों पर पॉइंट कर देते हैं। जलपरी कहती है कि यहाँ से नीचे कूद जाते हैं। तब झुंझे कहता है,
नीचे छलांग लगाने का तो सोचना भी मत, इससे अच्छा तो मैं गोली खाकर मर जाऊं। लेकिन जलपरी उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो उसे लेकर पानी में कूद जाती है। जूंजे पानी में डूबने लगता है और जलपरी उसे बचाने उसके पास आती है। तब जूंजे उसे जलपरी के रूप में देख लेता है और वो हैरान हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि वो इतनी अजीब क्यों है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।